दोस्तों, कलाकारों की कमी नहीं है इस दुनिया में। जैसा कि हमारे घर में भी एक से एक कलाकार हैं। पहले नंबर पे तो मैं ही हूँ, आप सब जानते हैं मुझे। और ये देखिए मेरी पेंटिंग। और दूसरे नंबर पे है मेरे पति, देखिएगा। उनको आज सुबह मैंगो शेक बनाना था, हमने कहा उनसे आम छील दीजिए, तो उन्होंने उस पे भी अपनी कलाकारी दिखाई। अच्छा लगा। देखिए, एक आम को एक ही बार में पूरा छिलका, देखिए पूरा नीचे से ऊपर तक एक बार में ही उन्होंने, मतलब बीच में कहीं भी कट नहीं हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे छीला। तो कभी कभी काम करते करते कुछ मतलब मस्ती से काम करते हैं, अच्छा हेलो लगता है। दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज देखिए छुट्टी का दिन है। जब भी छुट्टी का दिन होता है तो मैं कोई ना कोई काम फैला लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनका सपोर्ट पूरा मिल जाता है। तो मैंने आज मैदा भी गूँधा था, और ये ऊपर से मैदा गूँध के मैंने सोचा इसकी कुछ नमकीन बना लूँ, जैसे सेवई वगैरह जो होती हैं, नमक पारे जिसे कहते हैं। तो वो मैंने गूँध दिया था। ये हमने ऐसे मीठा मतलब बनाया है। मीठा मतलब आटा, सूजी, सौंफ, गरी कस के, बस चीनी मतलब पीस के बनाया, और इसके बिल्कुल, और थोड़ा इसमें दूध दूध से और मोयन से इसको गूँध लिया है। तो इसका मीठा मतलब मीठे बिस्किट टाइप बनाएंगे। तो देखते हैं कैसा बनता है। और अच्छे बनेंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं बनेंगे तो भी करूँगी, चिंता मत करिए। तो देखिए क्या होता है। ये मैंने नमक पारे के लिए वेला है। मैं बहुत पतले पतले बनाती हूँ, जिससे कि ऑयल कम डालती हूँ, जिससे वो करारे बनते हैं। अगर आप कम तेल में बनाएं और उसको मोटा बनाएं तो ये समझ लीजिए कि बने। मुझे बीच बीच में बाहर भी देखना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत आज काम फैला रखे थे। उधर कपड़े धोए थे, बहुत सारी बेडशीट सारी धो दी थी। मनु की भी तबीयत थोड़ा ढीली थी, उसको ये डॉक्टर को दिखाने चले गए थे। तो उस बीच मैंने फटाफट जो है, वैसे इन्होंने काफ़ी सारे मतलब इन्होंने हेल्प कर दी थी। मैंने आपको पहले भी कहा मैं बहुत पतले पतले बेल के पतले पतले काटती हूँ, जिससे कि मोयन भी कम लगता है और क्रिप्सी भी बनते हैं। और क्योंकि हेल्थ भी देखनी है, मोटापा वैसे ही बहुत है, तो ये सब चीज़ें मैनेज कर जाती हैं। एक अगर समझदार महिला होती है तो वो अपने घर के रूटीन को बहुत अच्छे से समझ जाती है, और बहुत अच्छे से अपनी मतलब काम कर लेती है। और उसे पता होता है कि कब मैं फ्री होंगी, कब ये हमारा काम हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने भी कि चलो फटाफट बेटा भी किया। है आजकल, तो कुछ नमकीन घर का होना चाहिए। और मैंने बताया आपको कि मैं बहुत पतले पतले बेलती हूँ, जिससे कि कम मोयन में भी वो करारे बनते हैं। अगर हम मोटे बनाएंगे तो उसके लिए मोयन ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत पतले पतले बनाती हूँ, और मतलब नमक पारे जो कहते हैं जिसे। तो मीठे बिस्किट और मीठे मतलब नमकीन नमक पारे तैयार हो रहे हैं। और देखिएगा आप लोग, कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत टेस्टी आगे आप देखिएगा कि बहुत क्रिस्पी बने थे। जो भी है, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं। आज मैंने वैसे मैं डाल देती हूँ अक्सर, क्या कहते हैं उसको, सॉरी नाम बोल रही हूँ, पुदीना का मतलब सूखा हुआ रहता है हमारे पास। तो उसका भी मैं वो क्या, सोया मेथी वगैरह और पुदीना, ये चीज़ अगर हम डाल देते हैं तो उससे और टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए तैयार है बिस्किट भी, और टेस्टी और क्रिस्पी, मतलब हर तरीके से मतलब बहुत टेस्टी हो रहे थे। हमने चाय वगैरह इसी का किया। और वैसे भी मैंने आज इनसे कह दिया था, ये आज मैं देखिए खाना बनाने बिस्किट वाली नहीं बहुत हूँ, ही करारा। क्योंकि मैं आप इतनी इसको थक चुकी ऐसे थी दिन में, तोड़ेंगे, बहुत देर ओए मुझे टूट खड़ा गया। रहना पड़ा। इन्होंने तो बहुत बैठ अच्छा। के बेले, और कुछ मैंने भी बेले वैसे, लेकिन इन्होंने बैठ देखिए के मतलब ये हेल्प बहुत करी, टेस्टी, सासू और माँ ने, ये वो भी दोनों तो उतने ही कर टेस्टी। रहे थे, ये लेकिन मैंने मुझे पापड़ी के खड़े लिए खड़े बनाए हैं। जो सारी चीज़ें वो करनी आप पड़ देख रही सकते थी। हैं। हाँ, सॉरी। तो महिलाएं अक्सर अपने काम को बखूबी मतलब अच्छे से मतलब करती हैं, घरेलू काम को। क्योंकि वो बाहर भी एक्सपर्ट हैं वैसे आज, और वो घर के कामों में तो एक्सपर्ट होती हैं। जो कपड़े जो भी मैंने धोए थे वो मैंने अपने बॉक्स में रख दिए, क्योंकि आज मतलब बेडशीट वगैरह धोई थी। तो वैसे भी मैं बेडशीट वगैरह जब रखती हूँ तो उनको मैं उसी मतलब पिलो के अंदर रख देती हूँ। उसका दूसरा वाला पिलो भी, और उस चादर को भी एक पिलो के अंदर रख देती हूँ, जिससे कि वो बहुत आराम से, मतलब जब भी आप ढूंढो तो आप उस
चादर को जब निकालो, उस पिलो को निकालिए, उसके अंदर चादर भी होती है और दूसरा पिलो, क्योंकि अक्सर एक पिलो खो जाता है या आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें आज मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत दिन से बहुत अच्छे से सफाई नहीं पा रही थी, क्योंकि रोड पे जो घर है इस तरीके से महिलाओं को मतलब होता है ना कि ये सब काम भी देखने होते हैं। ये सब मैंने बनाए हैं और ये छोटे छोटे पत्थर जो है मैं सड़क से उठा के ले आती थी और उनमें कलर करके, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ मतलब रहा है। अब तो मैं इनको काम कर नहीं पाती हूँ। तो तभी मैं कहती हूँ कि जब अगर आपको ज़रा सा भी शौक़ हो और मतलब ज़रा सा भी मतलब इन चीज़ों का इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में, तो आप बखूबी अपने घर को सजाने संवारने में कोई कमी नहीं रखोगे। और चाहे छोटा सा भी आपका घर हो और कैसा भी घर हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप उसको मतलब अच्छे से कर लेते हो। ये गुण वैसे महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जेंट्स लोगों ने तो बाहर संभालना होता है, लेकिन कई जेंट्स भी बहुत मतलब हेल्प करते हैं इन चीज़ों में और उनका भी मतलब इन चीज़ों में अच्छी पकड़ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं इस काम को अच्छा कर सकें, लेकिन फिर भी महिलाएं दोनों कामों में शौक तो एक्सपर्ट मुझे होती बहुत हैं। होता है तो इस दोस्तों कि तरीके कुछ से ना कुछ मैंने हर जो चीज़ है का कुछ मतलब यूज़ करूँ, देखिए मतलब आगे किसी तरह सुनिए। कोई भी चीज़ मेरी फेंकी ना जाए। तो लेकिन मेरे पास अभी हम लोग अपने घर नहीं है, अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो फिर जगह नहीं होती है। और फिर एक रैक थी, मेरे को लगता था कि मैं अपनी बनाई हुई चीज़ों को एक जगह पे रखूँ जिससे कि लोग देख सकें, लेकिन इतना कहाँ, एक ही में घिच-पिच इतनी हो जाती है और सफाई बहुत फिर मांगता है। जैसे कि ये देखिए, मैंने इसमें भी एक लोटा है, ये हमारी नानी जी नानी नहीं मतलब बड़ी दादी की शादी का मतलब एक लोटा था ये। मैंने उस पे ब्लैक हो गया था, कुछ कौन सी धातु का था ये, तो मैंने इस पे कलर कर दिया था एक बार। और इस तरीके से मैं हर छोटी-छोटी चीज़, एक ही अपने बेटे का मैंने ये फ़ोटो फ्रेम बनाया था। देखिए, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये तो मैंने मूँगफली के जो छिलके हैं उनको चिपका के फ़ोटो फ्रेम बनाया था। बेटे की फ़ोटो लगा रखी है मैंने। ये छोटा था बेटा उस टाइम, कैप वैप लगा के, नेपाली कैप लगा रखी है उसने। और ये टॉयज़ बोतल का मैंने बनाया था। इसी तरीके से ये भी बनाया था मैंने, एक ये इसका तो इस तरीके की चीज़ें रखो, लेकिन इनके लिए चाहिए स्पेस। और अगर आपके पास स्पेस नहीं होता है तो फिर आप कैसे मतलब मैनेज करोगे इनको। तो एक ही जगह पे रखो तो अच्छा लगता है कि आपकी बनी हुई चीज़ें एक जगह दिखती हैं और किसी को भी आप दिखाओ, इधर उधर से इकट्ठा करो फिर दिखाओ। तो मैंने आज ये सारी रैकें साफ़ करी, क्योंकि आगे पीछे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बहुत दिन से। तो इतनी डस्ट, क्योंकि रोड पे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं तो इतनी डस्ट हो जाती है। ये बोतलें मैंने एक बार ऐसे सजाई थी। देखिए, बैंगल्स चूड़ियाँ चिपका रखी मैंने इस पे। बस कोई ऐसा कुछ वो नहीं था कि क्या करना है, कैसा डिज़ाइन, कुछ बस सिंपल मेरी रखी हुई मैंने इकट्ठी करी थी ये। मतलब मॉल जाती हैं जैसे चूड़ियाँ, तो मैं रखती रहती थी साइड में, कि सोचा था मैंने कुछ इनका यूज़ करूँगी। तो मैंने एक छोटी सी बोतल में इसको चिपका दिया, तो अच्छा लगता है मतलब कुछ क्रिएटिविटी घर में। और जो भी मग मेरा ऐसे टूट जाता है तो मैं उसको ऐसे कलर करके रख देती हूँ। इसमें एक पॉट रख दिया, तो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। बस इसी तरीके से ये बोतलें, एक बोतल बल्कि मेरी फूट भी गई, एक बोतल मेरी फूट गई क्योंकि मेरे से टूटी सफाई करने में नीचे गिर गई। वो मैंने उसमें बादाम के छिलके कवर जो है चिपका के मैंने उसको बनाया था, बड़ा अच्छा लगता था वो भी। ये तो उस दिन मैंने आपको दिखाई थी कि बेटे को उनकी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो ये ऐसे रखा हुआ। और ये जो पीछे है ये भी मैंने बनाया था, इसका पूरा वीडियो मेरे वीडियो में है। ये मैंने पूरा बनाया था, नीचे का पॉट भी और ये सब बनाया था। तो आज मैंने इनको ढंग से रखा, सफाई करी। कुछ भी रखने के लिए तो मनु का छोटे बचपन का खिलौना है, मैंने अभी संभाल के रखा है। इसको देख के तो आपको हंसी आ रही होगी। देखिए, कुछ नहीं, मैंने स्केच पेन से शायद बना दिया था ऐसी हंसी हंसी में। तो बस ऐसे करते रहते हैं, कभी कभी मन करता है कि आप कुछ इस तरीके से। फिर आए हम अपने बेटे की टेबल, जहाँ पर वो अक्सर कई बार पढ़ता है, कभी बेड पे पढ़ता है और आजकल वैसे वो लाइब्रेरी जा रहा है। तो ये स्टैचू दो भगवान जी की, मतलब हनुमान जी और गणेश जी की, मैंने उसको जब वो हॉस्टल गया था तब दी थी, तो उसकी टेबल पर रख दी। ये कृष्णा जी का, इस बोतल में मैंने ये अपने हाथों से मैंने बनाया था, ये बोतल कटिंग करके, और इसके अंदर कृष्णा जी को रखा है। तो जब मैं कहती हूँ कि अगर आप बाहर जाते हो, कुछ काम करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि सारे घर की सफाई एक ही दिन करो। तो जितना टाइम मिलता है तो एक एक कमरे को चुनिए और एक एक दिन उसका मतलब सफाई कर लीजिए। तो ऐसे भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रूटीन का, डेली रूटीन तो हो जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर। तो माँ बेटे इधर बैठे हैं, क्योंकि ये भी आज बहुत बातें करके, क्योंकि आज ही घर पे थे, तो माँ जी ने सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तो ये भी थोड़ा परेशान, उलझे हुए से लग रहे हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया, दिखाया, जो भी सुनाया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी पेंटिंग्स देखिए, एक समय में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाया करती थी। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ देखिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और मेरी बातें भी सुनिएगा। और ये मेरी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक तो आप ज़रूर करिएगा और प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू।